श्री राधे राधे। भक्तों, संत का जीवन ही होता है भगवान की चर्चा करना। राम ही सुमिरिय गाये राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय गाये राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भगवान को ही याद करते रहें, राम सुमिरिय गाये राम ही, और राम के विषय में ही बोलते रहें, कहते रहें, गाते रहें। और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, और सदा भगवान और उनके भक्तों के विषय में ही सुनते रहना, बोलते रहना। ये भक्त का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव होता है। और ज्योतिराम जी का भी यही स्वभाव था। वो संध्या आरती कीर्तन के पश्चात कुछ देर सत्संग जरूर करते थे। यही एक अवसर होता था जब ज्योति बाबूजी भक्त जनों के प्रश्नों के उत्तर में कुछ भक्ति चर्चा भक्तों के सामने करते थे। ऐसे एक अवसर पर ठाकुर हरसिंह ने कहा, बाबूजी, संसार को लेकर हमें बड़ी चिंता रहती है, क्या करें? तो ज्योति बाबू ने कहा, संसार में हमें मुनीम की तरह रहना चाहिए। काम में लाभ होता है तो सेठ का, हानि होती है तो सेठ की। हमारे संसार के मालिक हैं ठाकुर जी, हम उनके मुनीम मात्र हैं। हमें तो अपने वेतन से मतलब, लाभ हानि से हमारा क्या मतलब। ये सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए। इसी प्रकार एक दिन किसी सज्जन ने गुरु शिष्य प्रसंग उठाया तो ज्योति बाबू ने कहा कि गुरु करण के पश्चात गुरु का उत्तरदायित्व हो जाता है शिष्य को भवसागर से पार करने का। वो भजन साधन करे या न करे। यदि भजन साधन करेगा तो गुरुदेव को सहायता मिलेगी, वो जल्दी पार हो जाएगा। अन्यथा देर लगेगी। वो पार अवश्य करेंगे, लेकिन विपरीत आचरण के करके शिष्य गुरु के कार्य में बाधा न डाले। जैसे नाव वाले की जिम्मेदारी होती है कि यात्री को पार करना है। यात्री यदि पार पहुंचना चाहता है तो वो नाव खेने में नाविक की सहायता कर सकता है। यदि वह नाव को विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा तो विलंब होगा। नाविक को कहना पड़ेगा, भाई तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो, मैं स्वयं तुम्हें पार कर दूंगा, पर मेरे काम में रुकावट मत डालो। तो भक्तों, इस तरह से माठ में अधिकतर रहकर, कभी वृंदावन में, ज्यादातर माठ में ही रहकर ज्योति बाबू अर्थात ज्योतिराम भक्त जी महाराज सत्संग में भरपूर रसावगाहन करते थे और रसावगाहन कराते रहते थे। संतों के बीच तो उनको रहना ही था। संतों के बीच में तो बिल्कुल अपने को भूले रहते थे कि मुझे दुनिया में और भी कुछ करना। उसके बाद जो भक्त लोग थे वो लोग उनको घेरे हुए सत्संग में डुबाए रहते थे। तो एक दिन बाबूजी के साथ टेंटी गांव निवासी पंडित श्यामलाल वकील रात के समय घर आए और ज्योतिराम जी के घर आए और सत्संग होने लगा। उन्होंने कहा, बाबूजी, मैं अपने मानसिक कष्टपूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। चारों ओर की चिंताएं खाए जा रही हैं। पैसे का कोई अभाव नहीं, पर चिंताएं जला रही हैं। कल एक सुअर को देखा, कीचड़ में बड़े सुख से पड़ा था। मुझे लगा कि ये मुझसे कहीं अधिक सुखी। आप बताइए, शांति कैसे मिलेगी? बाबूजी ने उन्हें अनेक प्रकार समझाया और कहा, आप अपने घर में ठाकुर जी का एक चित्रपट रखिए, अपना सारा भार उन पर छोड़िए और कहिए कि प्रभु, सब कुछ आपका है, जैसे चाहें आप मुझे रखिए। सुबह शाम भगवान के स्वरूप के पास कुछ समय बैठिए, इससे निश्चय ही आपको शांति मिलेगी। प्रभु जी बहुत दयालु हैं,
शरण में जाते ही वे शरणागत की रक्षा करते हैं। पंडित श्यामलाल जी का मन बाबूजी की बातों से शांति को प्राप्त किया। एक दिन बाबा सखीदास जी के साथ ज्योति बाबू सत्संग कर रहे थे। तो ज्योति बाबू ने कहा, जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो हवा का एक हल्का सा झोंका उसे पेड़ से अलग करके जमीन पर पहुंचा देता है। फल को जरा भी कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार वैराग्य भावना पूर्ण होने पर संसार को छोड़ना साधक के लिए अत्यंत सरल हो जाता है। उसकी आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। संसार और संसार का त्याग दोनों समान हो जाते हैं। इसी प्रकार सखीदास बाबा ने भी एक सुंदर प्रसंग सुनाया। एक सब्जी वाली संध्या समय किसी बाबू के घर आई। बाबू ने सब्जी ली और पैसे लाने के लिए भीतर चले गए। सब्जी वाली को एक एक क्षण भारी पड़ रहा था। उसने आवाज दी, बाबूजी जल्दी करो, मुझे पार जाना है। ये शब्द बाबूजी के मर्म को भेद गए। वे सोचने लगे, अरे इस स्त्री को एक सामान्य नदी पार करनी है और वो उसके लिए इतनी व्याकुल है। मुझे तो भावसागर पार करना, निश्चिंत बैठा हूं, मेरा क्या होगा। बस उनका संसार मन से छूट गया। वे अनन्य साधना में लग गए। ऐसे भाग्यशाली कितने होते हैं जो इस प्रकार के संकेतों से एक ही क्षण में परमार्थ पथ के सच्चे पथिक बन जाते हैं। ऐसे भाग्यवान जन किसी के वाक्यवाणों से मर्माहत हो वाणविद्ध हिरण के समान संसार से भाग छूटते हैं और आत्मकल्याण करते हुए न जाने कितनी भक्ति का शक्ति प्राप्त करते हुए कितनों के सहारा बन जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता आदि संत लोग उदाहरण के रूप में सभी के कल्याणकारी हुए। और एक दिन कीर्तन के पश्चात सत्संग के समय एक संत थे, उनको ज्योति बाबू के बेटे लोग गुरु भाई कहते थे। तो बाबूजी से गोपेश्वर नाम का रहस्य जानना चाहा। तो बाबूजी ने अर्थात ज्योति बाबू ने नरसिंह मेहता का प्रसंग सुनाया और बताया कि नरसिंह मेहता बचपन में ही अपनी भाभी के वाक्य बाणों से दुखी होकर घर से चले गए थे और गांव से बाहर जंगल में एक शिव मंदिर में उन्होंने भगवान भोले बाबा के चरणों में धरना दे दिया। महादेव ने प्रसन्न होकर जब वर मांगने को कहा तो नरसिंह जी ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। वे बोले, प्रभु मैं नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा, जो सबसे अच्छी वस्तु हो आपके लिए आप वो मुझे दीजिए। भोले बाबा उनके जाल में जैसे उनके प्रेम जाल में आ गए और उन पर प्रभु की कृपा समझकर बोले, तुम कहते हो तुम नहीं जानते हो, तुमने तो बहुत सबसे अच्छी बात मांग ली। अच्छा चलो गोपी वेश धारण करो। उन्होंने स्वयं भी गोपी वेश धारण किया और वे दोनों श्याम सुंदर की रासलीला में जा पहुंचे। शिव जी ने स्पर्श किया नरसिंह मेहता को और दोनों लोग गुजरात से श्री वृंदावन धाम की दिव्य रासलीला में पहुंच गए। महादेव की दृष्टि में ब्रज की रासलीला ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। महादेव ने नरसिंह मेहता को रासलीला के दर्शन कराए। भगवान भोले बाबा उस बच्चे पर इतनी कृपा किए कि उस कृपा को देख करके श्याम सुंदर ने नरसिंह मेहता से कहा, तुम जब भी मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तभी से महादेव का एक नाम गोपेश्वर है। वैसे भी भोले बाबा तो प्रभु के रास में शामिल होते ही हैं और रहस्य खुलने पर
कि सखी रूप में कौन है? भोले बाबा। तो कन्हैया उनको अलग बैठा के कहते हैं, चलो आप गोपियों को, गोपों के ईश्वर हो गए। गोपेश्वर नाम से बैठा दिया था उनको। ज्योति बाबू कहते थे, वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए। और बूढ़े बाबा परमानंद दास जी नित्य मधुकरी मांग कर प्रसाद पाते थे, पर उस दिन कृपा करके एक दिन वो ज्योति बाबू के घर पधारे। बाबूजी भी उनके साथ प्रसाद पाने बैठे। वे बाबा से अनुमति लेकर के उठ गए और कचहरी जाने की तैयारी करने लगे। बाबा के दांत कमजोर थे, वे धीरे धीरे खा रहे थे और बेटा ज्योति बाबू का सेवा कर रहा था। कचहरी जाते जाते ज्योति बाबू ने कहा, देखो बाबा के दोष मत देखना, धीरे धीरे प्रसाद पाने दो आराम से। बाबूजी को डर था कि बच्चे कहीं उद्विग्न होकर कोई अपराध न कर बैठे। बच्चों ने कहा, हमको कोई परेशानी नहीं है बाबूजी, हम लोग सेवा कर रहे हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दीपावली से पूर्व नोआखाली में भी हिंदू मुसलमानों के बीच बड़े झगड़े हुए थे, जिनमें भीषण नरसंहार हुआ था। दीपावली के दिन ज्योति बाबू के जो बच्चे लोग, वो कहते हैं कि घर के भीतर बड़ी संख्या में दीपक हम लोगों ने जलाए थे और रोशनी की थी। उस समय बाबूजी मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने वे दीपक जलते हुए उनको नहीं अच्छे लगे। उनका हृदय दुख से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने देश के लोगों के नरसंहार से कोई खुशी का अनुभव नहीं किया। उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के लोगों के बीच में नरसंहार हुआ और कितनी जनता मारी गई है। अब दीपावली का आनंद उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने दीपक नहीं जलाने दिए। बोले कि हमारी दीपावली का क्या आनंद है जब हमारे देश के इतने लोग मार दिए गए। और मोहन उनका बेटा कहता है कि एक हमारे काका गुरु श्यामदास जी महादेव मंदिर में रहते थे, घर छोड़कर के बंगाल से चले आए थे और बड़े वैराग्य के साथ यहाँ भजन साधन करते थे। बीच बीच में उनके परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। एक बार दो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आए। वे ज्योति बाबू के पास आए। उन्होंने कहा, उधर बंगाल में जहाँ हम रहते हैं मुसलमानों का बड़ा आतंक है, हमें हर समय भयभीत होकर रहना पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो ज्योति बाबू ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, भगवान में विश्वास रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि विश्वास तुम्हारा सच्चा होगा, प्रभु रक्षा करेंगे। और इस संबंध में ज्योति बाबू ने उन्हें रानी रत्नावती की कथा सुनाई। रानी रत्नावती बड़ी भक्ति के साथ ठाकुर सेवा करती थी और भजन सत्संग में जीवन व्यतीत करती थी। राजा को यह सब बिल्कुल नहीं सुहाता था। एक दिन उसने रानी की हत्या की दृष्टि से कटघरे को खुलवाकर शेर को रानी के महल के अंदर छुड़वा दिया। उस समय रानी पुष्पहार हाथ में लिए ठाकुर जी को धारण कराने जा रही थी कि आते हुए सिंह को देखा। कितनी भक्ति थी रानी के अंदर कि वो प्रसन्न होकर बोली, मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज स्वयं नरसिंह भगवान मेरे घर आए, आइए माला धारण कीजिए। उसने माला शेर को पहना दी और वो धीरे धीरे वापस चला गया। और शेर के गले में माला देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी पवित्र दृष्टि और पवित्र विश्वास हो तो भगवान क्या नहीं करेंगे। ये कथा सुनकर के बाबा श्यामदास के परिवार के वे दोनों आगंतुक बड़े प्रसन्न हुए और ज्योति बाबू के चरणों में पड़े,
प्रसन्न होकर के। ज्योति बाबू ने कहा, मेरे चरणों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान के प्रति ऐसा विश्वास और प्रेम रखो, बस जीवन में आनंद और शांति सदा रहेगी। इस प्रकार से ज्योति बाबू भक्तों की बातें सुनाकर भगवान के प्रति भक्ति प्रदान किया करते थे। एक बार बाबा अमीर निमाई चरित्र की प्रशंसा करते हुए ज्योति बाबू से अमीर निमाई चरित्र पढ़ने के लिए बोले। महादेव मंदिर के श्री श्यामदास जी जब अपने घर कलकत्ता गए तो उनसे बाबूजी ने एक ग्रंथ मंगा लिया और ज्योति बाबूजी ने इस ग्रंथ का परिचय देते हुए कहा, यह महात्मा शिशिर कुमार घोष का लिखा हुआ 6 खंडों में महाप्रभु का बड़ा सुंदर लीला चरित्र है। घोष महाशय महाप्रभु के परम कृपा पात्र थे। वे गृहस्थ होते हुए वे बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। वे मानो इस ग्रंथ को लिखने के लिए संसार में पधारे थे। ग्रंथ पूरा हुआ। एक दिन वे अपने कक्ष में दीवार का सहारा लिए हुए बैठे थे और आपने पूछा, क्या सबका खाना पीना हो गया? जब उन्हें बताया गया कि सब खा पी चुके हैं तो उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया। फिर निताई गौरांग कहते हुए, निताई गौरांग, गौर निताई, ऐसा बोलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। घोष महाशय ने ग्रंथ के अंतिम भाग में प्रतिज्ञा की है कि जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका ईश्वर में अवश्य विश्वास होगा। ऐसे थे शिशिर कुमार घोष जी, जिनके ऊपर महाप्रभु चैतन्य की विशेष कृपा थी, इसलिए उन्होंने अमीर निमाई चरित्र ग्रंथ ऐसा प्रभु की कृपा से लेखन किया था। ज्योति बाबू जी स्वयं पढ़ करके इस ग्रंथ को भक्तों को बताया करते थे और बाबा से दीक्षा लेने से पूर्व श्री हरि सिंह जी अपने चबूतरे पर बैठकर बड़े मधुर कंठ से उच्च स्वर से रामायण पाठ करते थे। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए ज्योति बाबू कभी कभी वहां जाकर रामायण सुनते और कभी हवेली के छज्जे में बैठकर सुनते। एक दिन लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने वाले प्रसंग के बाद ही हरि सिंह जी ने उस दिन का पाठ बंद कर दिया। इस पर ज्योति बाबू ने उनसे कहा, ऐसे स्थल पर पाठ बंद नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई और तुम पाठ बंद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जब वो स्वस्थ हो जाएं, लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, तब पाठ बंद करना चाहिए। तो हरि सिंह जी ने कहा, मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ, अब आगे मैं ध्यान रखूंगा। ज्योति बाबू का बेटा मोहन चंद्र कहता है कि मैं 1951-52 में हम लोगों ने अपना मकान बदला। नया मकान एक तमोली सज्जन का था, नन्नो उनकी लड़की का नाम था। उसी के नाम से लोग इस मकान को जानते थे। इस मकान में भी संध्या आरती का कीर्तन का नियम बराबर पहले जैसा चलता रहा। साधु महात्माओं की कृपा भी उसी प्रकार चलती रही। बहुत संत महात्मा आते थे, आरती होती थी, भगवान का कीर्तन होता था। और मकान बदलने के प्रसंग में ज्योति बाबू ने कहा कि अब तक उस मोहल्ले में प्रभु ने नाम का प्रचार किया, अब इस मोहल्ले में नाम का प्रचार होने वाला है। इस मकान में आने के बाद की जो पहली घटना ध्यान में आती है, मोहन का कहना है कि वह है बाबूजी के एक मुवक्किल का आगमन। वे सज्जन उस दिन हम लोगों का कीर्तन सुन करके बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद भोजन आदि से निवृत्त होकर बाबूजी से अनेक प्रश्न पूछे। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, भजन कैसे किया जाता है, संसार की आसक्ति दूर कैसे हो सकती है,
बाबूजी ने उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से दे करके उन्हें संतुष्ट किया। वे भाव विभोर होकर कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मुझे पता नहीं था आप इस मार्ग में इतने ऊंचे उठ गए। वे नवीन अनुराग से भर उठे और सुबह चलते समय मोहन से, जो बेटा है ज्योति बाबू का, उससे अकेले में कहा, देखो मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है और निश्चय भी हो गया है कि अब तुरंत घर छोड़ करके विरक्त हो जाऊंगा और वृंदावन में वास करूंगा। यही बात ज्योति बाबू से नहीं कह सका, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उनसे संकोच लग रहा था ये बात कहने में। और संतों की संगत से सुधार होता है, इसलिए ज्योति जैसे संत की संगत से मेरा सुधार हुआ। भक्तों, मैंने आपको YouTube में सुनाया है राधिका दास जी बाबा का चरित्र। अब मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ। पानी घाट वृंदावन के एक महात्मा थे बाबा राधिका दास जी, निम्बार्क संप्रदाय, तटीय स्थान से जुड़े थे। लंबा कद, गौर वर्ण, उन्नत मस्तक, जटा दाढ़ी युक्त, उन्हें देखकर ऋषि मुनियों की याद आती थी। वृद्ध होते हुए भी शारीरिक रूप से बड़े सशक्त थे। 10-15 मील चलना उनके लिए साधारण बात थी। संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे, शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती सब भाषाएं जानते थे। उच्च श्रेणी के रसिक, भक्त और वैरागी पुरुष थे। रात दिन का कोई बंधन उनके लिए नहीं था। रात को 12 बजे, 2 बजे महाराज ज्योति बाबू के घर वह आते थे। राधिका दास जी बहुत सिद्ध महात्मा थे, लेकिन ज्योति बाबू के घर आते थे, दर्शन देते थे, कृपा करते थे। और एक बार हर सिंह जी से किसी एक गांव में भेंट हुई इनकी, तो उन्होंने ज्योति बाबू के विषय में चर्चा की और माट आने का निमंत्रण दिया। तत्पश्चात एक दिन वे ज्योति बाबू का नाम पूछते पूछते पधारे इनके घर और आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पारस्परिक मिलन से ज्योति बाबू और बाबा राधिका दास जी दोनों को ही बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ये दोनों सत्संग के लिए बैठते तो घंटों बीत जाते और भाव विभोर अवस्था में बोलते बोलते बाबा का कंठ रुद्ध हो जाता, अश्रुधारा बह निकलती। वे भक्तमाल की कथाएं विशेष रूप से सुनाते थे। नियम पूर्वक एक भक्त की कथा नित्य, दिन में सुयोग न मिलता तो रात में सुनाते। वे कहते, ज्योति बाबू आज तो कथा नहीं हुई। बाबूजी कहते, बाबा अब सुनाइए। तो सुनाते थे प्रेम से। दिन में नहीं होती कथा तो रात को सुनाते थे। और श्रीमद् भागवत के अनेक स्थल उन्हें कंठस्थ थे। विशेष रूप से भ्रमर गीत का वर्णन बड़ा सुंदर करते थे और श्लोक पढ़ करके बड़ी मधुर व्याख्या करते थे। बाबा का व्यक्तित्व बड़ा विचित्र था। बड़े शास्त्रज्ञ पंडित होते हुए भी कभी कभी हल्के से क्रोध के वश में आ जाते थे। तो एक दिन ज्योति बाबू ने कहा, बाबा आज एकादशी है, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, आप देंगे? तो बाबा ने कहा, अवश्य। बाबूजी ने कहा, आज से आप क्रोध का परित्याग कर दीजिए। बाबा बोले, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पूरा प्रयास करूँगा। बाद में देखने में आया कि उनके क्रोध में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, थोड़ा हुआ था। तो बाबूजी कहते, ये किसी वैष्णव अपराध के कारण है। यदि इनके अंदर क्रोध नहीं होता तो वे
देव वंद्य और पूज्य हो जाते, इतने महान है। क्रोध ने प्रभाव इनका कम कर दिया है। एक बात ये भी देखने में आई कि वे कहीं से कितना ही क्रोध करके आ रहे हों, ज्योति बाबू को देख करके एकदम शांत और सामान्य हो जाते थे। और कभी कभी रात को 1-2 बजे आते तो ज्योति बाबू कहते, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, आप दिन में आ जाते। वे कहते, ज्योति बाबू आपकी याद आती है और मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए तुरंत चल पड़ता हूँ। इनके चरित्र को आगे और सुनाऊंगा आपको। आज इन महान संतों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।